नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर। शून्य बोधिसत्व में आपका स्वागत है और यदि आपका भी कोई आध्यात्मिक प्रश्न है तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर अपना आप लोगों के साथ साझा करूँगी, उस पर कृपया कॉल ना करें, आप मैसेज छोड़ दीजिए और आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। तो मैं आज जो प्रश्न है मैं उसका उत्तर देना शुरू करती हूँ। पहले मैं बताती हूँ आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है कि जीवन में दुख क्यों है। वैसे तो मैंने बहुत बार इस पर बात की हुई है, बहुत बार। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे ना तो दुख के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो पूरी दुख की एक सीरीज़ भी है। दुख के कारण क्या है, दुख के निवारण क्या है, दुखों से कैसे मुक्ति हो। तो आज जो हम बात करेंगे कि जीवन में दुख क्यों है, तो हम बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे। बाकी आप अगर डिटेल में उसे सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे वीडियो पहले से अपलोड की गई है। तो वास्तव में दुख और सुख जैसा कुछ होता है नहीं, ना दुखी है ना ही सुख है। ये व्यक्तिगत है कि हम किसे दुख कह देते हैं, किसे सुख कह देते हैं। हो सकता है जो मेरे लिए दुख हो वो दूसरे के लिए सुख हो सकता है जो मेरे लिए सुख हो वो दूसरे का दुख हो। तो हम सुख और दुख की श्रेणी में इसको हम निश्चित नहीं कर सकते कि ये दुख है और ये सुख है, हम निश्चित नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये हो गया कि ये व्यक्तिगत भी है, दुख और सुख व्यक्तिगत है। अगर और गहरी बात करें तो हम ये कहेंगे कि दुख और सुख जैसा कुछ होता ही नहीं, मात्र ये मात्रा है, परसेंटेज है। दुख का अभाव अर्थात सुख, सुख का अभाव अर्थात दुख, सुंदरता का अभाव मतलब कुरूपता, कुरूपता का अभाव मतलब सुंदरता। इसी को सापेक्षता का नियम भी कहा जाता है। तो ये सिर्फ मात्रा का अंतर है, बस परसेंटेज। जहाँ उजाला ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ अंधेरा नहीं, जहाँ अंधेरा ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ उजाला नहीं। तो हम एक ही चीज़ के दो छोर हम देख रहे हैं। अंधकार बढ़ता जाना मतलब उजाला कम होना, उजाला बढ़ता जाना मतलब अंधकार कम होना। ये है एक ही। यहाँ से अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो अंधकार हो रहा है, इसका मतलब उजाला कम हो रहा है। यहाँ से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब उजाला बढ़ता जा रहा है, मतलब अंधकार कम होता जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये दो चीज़ नहीं है, अंधकार और उजाला एक ही चीज़ है। तो अगर हम देखें ना तो सुख और दुख जैसा कुछ है नहीं, ये हम ही डिसाइड कर देते हैं कि ये सुख है और ये दुख है, क्योंकि हम ये जो जगत है ये परिवर्तनशील है और यहाँ पे हर चीज़ बदल रही है ना। जब हर चीज़ बदल ही रही है तो हम उसे स्थिर करने के चक्कर में लग जाते हैं, उसको रोकने के चक्कर में लग जाते हैं। हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये भी हमारे दुख का कारण होता है कि हम परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं कर रहे। हम सोच रहे हैं जो जैसा है वो वैसा का वैसा है, या चीज़ें हमारे अनुसार हो जाए। इस दुख शब्द पे तो पूरा का पूरा धर्म बना हुआ है। गौतम बुद्ध ने दुख पे ही पूरा एक धर्म की स्थापना कर दी। तो आप ये निश्चित रहिए कि दुख जैसा कुछ है नहीं। हम पे निर्भर करता है कि हम उसे दुख मानते भी हैं या नहीं। कुछ लोग तो बहुत सुखी हैं फिर भी पता नहीं कहाँ से वो दुख का कारण ढूंढ लाते हैं।
99 चीज़ें सुख की हैं और एक चीज़ें दुख की है, तो ये मन का भी स्वभाव है कि वो दुख पे ही जाके अटक जाएगा। मतलब जो चीज़ नहीं है, जिसका अभाव है, उसी पे जाके अटक जाएगा। और वही एक जो अभाव है, वो 99 चीज़ों पे बिल्कुल भारी पड़ जाता है। कहीं पे भी दुख है ही नहीं। जो भी हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है, जो भी हमारे पास है बहुत सुंदर है। ये हम ही पे निर्भर करता है कि हम कितने में संतुष्ट हो जाते हैं। जितना ज़्यादा बढ़ाव होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा दुख भी बढ़ता चला जाएगा। एक बहुत सुंदर कोटेशन कुछ दिन पहले ही मेरे मुख से निकली थी कि अज्ञानी की दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है, वहाँ चीज़ें ग्रोथ करने लग जाती हैं। अज्ञानी की दृष्टि रिश्तों में जाती है, रिश्तों का जंजाल हो जाता है। अज्ञानी की दृष्टि धन पे जाती है, धन की बढ़ोतरी करने में लग जाता है, सारी साम दाम बंद है। तो अज्ञानी की दृष्टि जहाँ जहाँ पे जाएगी, वो माया को निर्मित करते चले जाएंगे, बढ़ावा देते चले जाएंगे और जंजाल बनाते चले जाएंगे और माया का दलदल बनाते चले जाएंगे। और ज्ञानी की दृष्टि जहाँ जहाँ तक जाती है, वो चीज़ों को भस्म करते चले जाते हैं, वो फैलाव को सिकोड़ते चले जाते हैं। दुख कब है? दुख तभी है जब हम चीज़ों को फैलाने में लग गए और फैलाने के बाद सोचते हैं कि ये ऐसी ही स्थिर रहेगा, इसमें परिवर्तन ना हो। हम ये कैसे भूल जाते हैं कि प्रकृति का एक नियम है नश्वरता का। जो चीज़ आज है, कल वो नहीं रहेगी। नहीं तो अगर हम इस गति को रोकने का प्रयास न करें, तो जो हो रहा है फिर वो सुंदर ही है, फिर दुख कहाँ है? शरीर है छोटे से बच्चे का, फिर वो बड़ा होगा, जवान होगा, फिर वो बूढ़ा हो जाएगा, फिर वो नष्ट हो जाएगा। हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इस परिवर्तन। तो इसीलिए जीवन में जो आपको दुख लग रहे हैं, अपना दृष्टिकोण बदलिए। वो दुख नहीं है, वो एक अवसर है जो आपको जगाते हैं, इस माया से निकालने के लिए आपको संकेत देते हैं, झंझोड़ते हैं आपको दुख। कभी शारीरिक दुख, कभी मानसिक दुख, कभी आर्थिक दुख, कभी भावनात्मक दुख। प्रत्येक दुख आपको इस माया से झंझोड़ ही रहा, जगा ही रहा। हम क्या करते हैं, हम उसको सेट करने के चक्कर में लग जाते हैं। अगर दुख नहीं होगा तो हम सीख भी नहीं पाएंगे, हम प्रगति भी नहीं कर पाएंगे, हम कुछ क्रिएटिव भी नहीं कर पाएंगे, हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। कंफर्टेबल जोन हमें वो छोटा सा कर देता है। जो जितने कंफर्टेबल जोन में है ना, या उसकी व्यवस्था कर रहा है, इसका मतलब वो अपंग होने की तैयारी शुरू करती है। नहीं तो हर चीज़, चाहे वो किसी चीज़ का अभाव है, चाहे वो पीड़ा है, ये सब के सब हमारी
प्रकृति में सहायक है, जिसके पास सब कुछ है, वो कभी कुछ रचनात्मक कर ही नहीं सकता। वो कभी किसी नए चीज़ को निर्मित नहीं कर सकता, किसी नए चीज़ को जन्म नहीं दे सकता। जिसके पास अभाव है, जिसके पास इच्छाएं बहुत है प्रबल, उसे पूरा करने की सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, कष्ट है, अड़चने हैं, वही तो और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है हमें। जिस पौधे ने आंधी तूफान वर्षा ओले ये सब नहीं सहा है, तो उस पौधे पे इसका मतलब उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, और जड़ें मजबूत नहीं है इसका मतलब उस पर फल और फूल की संभावना इतनी नहीं है। जिसने सारी तकलीफों को झेला है, कड़कती धूप को, बरसात को, आंधी को, तूफान को, सारे मौसम को, उसकी जड़ें उतनी ही मजबूत हैं और उस के ऊपर फल और फूल आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो देखा जाए तो सभी दुख हमारी प्रकृति में सहायक है, हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। ऐसा कोई दुख नहीं है जो हमें जगाता ना हो। मुझे तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है बहुत सुंदर लीला है, जो भी हो रहा है बहुत सुंदर खेल है। सब कुछ शांत है, आनंदित है, सुकून है, शांति है। लोग अपने ही बनाए माया जाल में फंसते जा रहे और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें संवाद ना दें, हमारे रास्ते के कांटे को चुगले, हमारा साथ दें, और सब वही उलझे हुए, क्योंकि सुलझे हुए होंगे तभी तो दूसरों का भी साथ देंगे। जब खुद ही इतने ज़्यादा उलझे हुए होंगे तो दूसरे का साथ कहाँ से देंगे।